Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 7, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. Okay, so let's start the chapter. I'll read one paragraph and then explain you, then again the next paragraph. Okay, so let's start. You must have heard the cricket experts discussing the weather before the start of the game. Have you ever wondered why? The weather may have a profound effect on the game. A cloudy weather can change the course of a cricket match or stop it altogether by bringing showers of rain. Similarly, you must have also heard elders in your family discussing the weather before planning a family function. If the weather is going to be cloudy, they would suggest to have a waterproof pandal. If the weather is going to be cold, they would suggest to have a closed pandal. In fact, many of our daily activities are planned as per weather predicted for the day. Thus, weather has a profound effect on our lives. Hence, there are daily reports of weather on the television, radio, and in the newspapers. So, students, कई बार हमने क्रिकेट मैच स्टार्ट होने से पहले उन एक्सपर्ट्स को बात करते हुए सुना होगा कि वो वेदर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वेदर द डे इज़ क्लाउडी और इट्स हॉट या विंड ब्लो कर रही है या नहीं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वेदर का गेम पे बहुत ही प्रोफाउंड इफ़ेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, अगर विंड ब्लो हो रही है तो वो बॉलर्स को सपोर्ट करेगी या बैट्समैन को सपोर्ट करेगी, इस चीज़ पर डिस्कशन होता है. ठीक है, अगर रेनी सीज़न होता है या क्लाउडी सीज़न होता है तो मैच आवर्स आपके कम भी हो सकते हैं. अगर रेन रेगुलर होती है तो गेम स्टॉप भी हो सकता है. दैट मीन्स वेदर के अकॉर्डिंग गेम्स में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर हम फैमिली फंक्शन की बात करें तो हमारे एल्डर्स ये देखते हैं कि जिस दिन फैमिली फंक्शन है उस दिन वेदर कैसा होने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, अगर ठंड का मौसम है तो क्लोज्ड पंडाल लेंगे, अगर रेनी सीज़न है तो वाटरप्रूफ पंडाल लेंगे. इस तरीके से डिस्कशन के बाद, प्लानिंग के बाद हम कोई भी अरेंजमेंट करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, वो उस दिन जिस दिन वो एक्टिविटी होने वाली है उस दिन के वेदर पर डिपेंड करती है. ठीक है, इसीलिए टेलीविजन्स, रेडियोज़ या फिर न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा वेदर की डेली रिपोर्ट भी सेंड की जाती है. ओके, नाउ you are asked to carry woolen clothes when you are planning to go to a hill station because the climate on the hill station is always cold. You need not carry woolen clothes if you are going to coastal areas like Goa and Mumbai because the climate there is not cold. It is important to understand that there is a difference between weather and climate. Okay, देखो, जब हम कहीं प्लानिंग करते हैं घूमने जाने की, ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हिल स्टेशन की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा? कूल होगा, वहाँ हमेशा ठंड रहती है, तो हमें वुलन क्लोथ्स कैरी करने होंगे. ठीक है, लेकिन अगर हम कोस्टल एरियाज़ जैसे कि गोवा, मुंबई, वहाँ की प्लानिंग करते हैं तो वहाँ वुलन क्लोथ्स की कोई नीड नहीं है क्योंकि वहाँ पे कूल एनवायरनमेंट नहीं रहता, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होता. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमें ये देखना होता है कि क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस होता है. जब आप कहीं घूमने जाने की बात कर रहे हो तो आप वहाँ का क्लाइमेट देखोगे, वहाँ का वेदर नहीं देखोगे. लेकिन अगर आप किसी डे पर्टिकुलर की बात कर रहे हो तो आप वहाँ पे वेदर देखते हो. दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें बहुत अच्छे से समझना है. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट. We will also see how different animals are adapted to the climate of their habitat. ठीक है, हम इस चैप्टर में वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंसेस पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि
किस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो अपने हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडॉप्शन लिए होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ वेदर. A sample of weather report from a newspaper is given in figure 7.1. We get following information from this weather report. अब देखो इसके अंदर एक weather report शो की गई है. Maximum 36.5 डिग्री सेल्सियस +3 oblique minimum 28.6 डिग्री सेल्सियस +2 मून राइज, मून सेट, सनसेट, सनराइज, इन सभी का टाइम दिया हुआ है. पार्टली cloudy sky, thundery development likely in some areas, maximum and minimum temperatures on Sunday likely to be 37 degrees Celsius and 28 degrees Celsius. Maximum humidity on Saturday was 66%, minimum 53%. ओके, इस तरीके से एक वेदर रिपोर्ट दी है. ठीक है, अब हम इसका मीनिंग समझते हैं कि कहाँ क्या मेंशन्ड है. Okay, so the first one is temperature. The maximum temperature during the past 24 hours was 36.5 degrees Celsius. +3 in brackets means that this maximum temperature is 3 degrees Celsius above normal. The minimum temperature during the past 24 hours was 28.6 degrees Celsius. +2 in bracket means that this minimum temperature is 2 degrees Celsius above normal. Okay, that means first line में ये जो आपकी वेदर रिपोर्ट है इसकी फर्स्ट लाइन में आपको टेम्परेचर बताया गया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस था और मिनिमम 28.6 डिग्री सेल्सियस था. ठीक है, और जो ब्रैकेट में डिजिट्स दी हैं उनके आगे अगर प्लस है दैट मीन्स वो नॉर्मल से इतनी डिजिट्स ज़्यादा है. ठीक है, +3 मीन्स +3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से. ठीक है, और +2 का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से जो ये गिवन टेम्परेचर है 28.6 ये भी +2 है, यानी कि +2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है. ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज मून राइज एंड मून सेट. The moon will rise on Sunday at 4:45 p.m. Okay, and will set on Monday at 3:03 a.m. ठीक है, that means मून राइज का टाइम आपको 4:45 p.m. और मून सेट का टाइम 3:03 a.m. के मॉर्निंग में 3:03 पे आपको मून सेट का टाइम दिया गया है. ठीक है, तब तक मंडे लग जाएगा. ओके, नाउ द थर्ड वन इज सनराइज एंड सनसेट. आपको थर्ड में ये जो दो चीज़ें दिखाई गई है ये दोनों क्या है, सनसेट और सनराइज का टाइम. द सन विल सेट ऑन संडे एट 7:11 p.m. एंड द सन विल राइज ऑन मंडे एट 5:44 a.m. ठीक है, सनराइज का टाइम तो मंडे को क्या होगा 5:44 और सनसेट का टाइम जो होगा संडे को वो होगा 7:11 p.m. ओके, नाउ द लास्ट वन इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर. ठीक है, ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, एयर में कितनी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसे. ठीक है, द मैक्सिमम ह्यूमिडिटी रिकॉर्डेड इन द पास्ट 24 आवर्स was 66% and the minimum humidity was 53%. ठीक है, तो लास्ट कंप्लीट 24 आवर्स की जो ह्यूमिडिटी थी वो मैक्सिमम वो तो 66% थी और मिनिमम जो थी वो 53% थी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेदर फोरकास्ट. The forecast of weather for the day Sunday in this case tells us that the partly cloudy sky, which means it may rain, thundery development is likely in some areas. The maximum and minimum temperature predicted for the day are 37 degrees Celsius and 28 degrees Celsius respectively. ठीक है, दैट मीन्स जो वेदर फोरकास्ट, वेदर के बारे में जो प्रोडिक्शन की गई हैं इस केस में संडे के लिए वो क्या है कि क्लाउडी स्काई हो सकता है, कुछ कुछ बादल हो सकते हैं, यानी कि कहीं कहीं पे बारिश हो सकती है. ठीक है, थंडरी डेवलपमेंट यानी बिजली भी चमक सकती है कुछ एरियाज़ में.
मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो प्रिडिक्ट किया है वो है 37 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, we find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours। यानी वेदर रिपोर्ट में क्या क्या होता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि पास्ट 24 आवर्स में क्या चीज़ कितनी थी। ओके, इट ऑल्सो गिव्स द टाइमिंग्स ऑफ सनराइज, सनसेट, मून राइज एंड मून सेट, है ना। ये सन के राइज होने और सेट होने, मून के राइज होने और सेट होने का टाइम भी देते हैं। द वेदर रिपोर्ट्स ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डे। वेदर रिपोर्ट्स उस दिन के लिए वेदर कैसा होगा ये प्रोडिक्शन भी बताते हैं। दैट मीन्स पास्ट 24 आवर्स की तो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसा था, साथ में ही अपकमिंग डे के लिए भी प्रोडिक्शंस देते हैं। ओके, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, speed and direction of wind, etc. is called the weather at that place on that day. The temperature, humidity and other factors are called the elements of the weather. Okay, that means किसी पर्टिकुलर डे पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे क्या टेम्परेचर होगा, कितनी ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल हुआ या नहीं हुआ, स्पीड और डायरेक्शन क्या है विंड की, ये सारी चीज़ें जो होती है इन सब को हम वहाँ का वेदर बोलते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं हम, उस प्लेस का वेदर कैसा है। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, जितनी भी चीज़ों के अभी नाम लिए हैं, ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ओके, नाउ do you know the weather reports are prepared by the scientist called meteorologist of the Indian Meteorological Department of the Government of India. This department uses different scientific instruments to collect data on temperature, pressure, wind speed, wind direction, humidity, cloud formation and makes the weather forecast। ठीक है, दैट मीन्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये जो एलिमेंट्स हैं वेदर के, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर वेदर फोरकास्ट करते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सन कॉजेस चेंजेस इन द वेदर। ठीक है, अब वेदर में जो चेंजेस आ रहे हैं ये किस रीज़न से आते हैं, सन के कारण। ओके, let's see how all changes in the weather are mainly caused by sun। फिगर 7.2 में आप देखिए, फर्स्ट फिगर में सन कंप्लीटली शाइन हो रहा है, ऊपर आसमान में पूरा सन दिख रहा है, तो ये कैसा वेदर हो गया, हॉट वेदर। ठीक है, यहाँ पर सन तो दिखाई नहीं दे रहा, बहुत सारे क्लाउड्स हैं, दैट मीन्स क्लाउडी वेदर। ठीक है, और अगर बारिश भी होने लग गई है इस तरह से तो ये क्या हो गया है, रेनी वेदर। ठीक है, now all changes in the weather are mainly caused by sun। The sun is a huge sphere of hot gases at a very high temperature। It is the source of all heat and light on the earth। ये तो सभी जानते हैं कि सन का शेप क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है, और ये बहुत सारी हॉट गैसेस से मिलके बनता है, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर होता है उसका, और अर्थ पे जो लाइट या हीट हमें मिलती है वो किस से मिलती है, सन से मिलती है। ये तो हम बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, द हीट ऑफ द सन एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशंस एंड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो सन की हीट होती है, कुछ हीट तो अर्थ की सरफेस, ओशंस या एटमॉस्फेयर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर एट एनी प्लेस। इसी चीज़ से किसी प्लेस का टेम्परेचर देखा जाता है कि कितना है, डिटरमाइन किया जाता है, पता लगाया जाता है। ठीक है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर और एटमॉस्फेयर अराउंड अस on a particular day is high, we say that the weather is hot। If the temperature on the particular day is low, we say that
वेदर इज़ कोल्ड। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर डे पर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हाई होगा, जैसा कि नॉर्मली मई जून में रहता है, तो दैट मीन्स वो डे कैसा होगा, हॉट होगा। और अगर किसी पर्टिकुलर डे पे टेम्परेचर कम होगा तो हम कहेंगे कोल्ड है, जैसा कि दिसंबर जनवरी में होता ही है। ठीक है, द हीट ऑफ द सन causes the water from the surface of ocean and land to evaporate to form water vapor. The water vapor rises high up in the atmosphere, gets cooled, condensed and forms clouds. If there is a lot of water vapor or moisture in the air, we say that the weather is humid. ठीक है, अब देखिए ये हीट अगर वाटर सरफेस एब्जॉर्ब करती है तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो एवेपोरेट होने लगेगा। ठीक है, वाटर एवेपोरेट होकर के ऊपर जाएगा। ठीक है, गैस के फॉर्म में होगा तो उसका वेट कम होगा ना, तो ऊपर ही तो जाता है। ठीक है, तो वो ऊपर जाएगा और एटमॉस्फेयर में जा कर के जब वो ठंडा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, तो क्या बना लेगा, क्लाउड्स को फॉर्म कर लेगा। ठीक है, और अगर ये वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम उस दिन क्या कहते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स वेदर इज़ ह्यूमिड। ओके, नाउ रीड दिस फैक्ट, साइंस इन लाइफ। Some newspapers carry the weather data for some of the major cities. Television and radio news bulletins also include weather reports. This helps us plan our activities according to the weather and allow people to be prepared for bad weather. ठीक है, ये तो आप जानते हैं टेलीविज़न रेडियोज़ में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, मेन सिटीज़ है ना, इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर्स पे जो भी हैं उन सब के वेदर रिपोर्ट्स बताए जाते हैं, तो एक आइडिया मिल जाता है कि उस साइड किस तरीके का वेदर है। ठीक है, इससे हम अपनी एक्टिविटीज़ को अकॉर्डिंगली प्लान कर पाते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर पाते हैं अगर बैड वेदर होने की पॉसिबिलिटी होती है तो। ओके, नाउ वी नो दैट the sun heats up the earth's surface. The hot surface of the earth heats up air near it. This hot air, being lighter, rises up, creating an area of low pressure. Air from high pressure area moves towards the low pressure area. This moving air is called wind. So, it is the heat of the sun that causes the wind to blow. When a lot of wind blows, then we say that the weather is windy. Okay, that means wind के blow होने के पीछे भी क्या रीज़न है, sun, क्योंकि जब सनलाइट या सन की जो हीट है उसे एटमॉस्फेयर अब एब्जॉर्ब कर लेता है, तो क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादा हीट है वहाँ की एयर कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म होकर के वो भी ऊपर जाएगी। ठीक है, जो हॉट एयर है जब वो ऊपर जाएगी तो नीचे की साइड जो ब्लैंक स्पेस हुआ है वहाँ पर दूसरे एरियाज़ की ठंडी एयर उस जगह को कवर करने के लिए आएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जितना जल्दी होगा उतनी ही तेज विंड ब्लो करेगी। ठीक है, सन हीट को एयर ने एब्जॉर्ब किया, गर्म होकर के ऊपर गई, तो जो आसपास के एरिया की कोल्ड एयर थी उसने उस स्पेस को भरने के लिए वहाँ पर आई। ठीक है, जब वो इस तरीके से ब्लो होती तो इसी को हम क्या कहते हैं, विंड ब्लो होना। ठीक है, हवा चलना। और जब ये प्रोसीजर बहुत जल्दी होता है, जैसा कि अक्सर गर्मियों में होता है मई जून में, तो उसको हम क्या कह देते हैं, वेदर इज़ विंडी। ओके।